आप यहाँ के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन आप दिल लगा बैठे हैं बांग्लादेशियों से। जो बजरंगी भाईजान बन के आए हैं वो चले भी ऐसे जा रहे हैं, उनको तो कोई ठिकाना है नहीं। तार के नीचे से आए, तार के नीचे से गए। डर केवल इसी बात का है कि उनकी सियासी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार अगर करवा रही है तो क्या गलत करवा रही है? केंद्र सरकार कहेगी हाँ हाँ पाकिस्तान के लोग आके वोट डालें। राम का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगते हैं, ये सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। आपकी पूरी राजनीति क्या बांग्लादेशियों के बदौलत चल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। ममता बनर्जी नाराज हैं, गुस्से में हैं और उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी भरे लहजे में एक लेटर लिख दिया है। जी हां, लेटर लिखा है देश के चुनाव आयोग को। मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी, तुरंत रोक दीजिए एसआईआर। ये एसआईआर असंवैधानिक है, नहीं होना चाहिए, दबाव बनाने वाला है। वो प्रक्रिया जिसमें 3 से 4 साल का समय लगता है, आप चुनाव से ठीक पहले कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये राज्य के बीएलओज पर दबाव बनाने के जैसा है और इसमें लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। इसको तत्काल प्रभाव से रोकिए। बंगाल के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये खतरनाक है। इसका जो परिणाम होगा वो ठीक नहीं होगा। इस सब तरह का ज्ञान ममता बनर्जी ने एक लेटर में लिख के दिया है। दूसरी तरफ आपको ये पता है, डीएनपी लगातार आपको ये बता रहा है कि वेस्ट बंगाल के ऐसे जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, 24 परगना जिला हो, उत्तरी दिनाजपुर हो, दक्षिणी दिनाजपुर हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, इन जैसे जिलों से लगातार विस्थापन की खबरें आ रही हैं। कोलकाता का गुलशन कॉलोनी हमने आपको बताया है, जिसमें लाखों लोग रह रहे थे, वहां अब 3 से 4 हजार की आबादी बची है। लोग जाके बांग्लादेश बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वो पत्रकार जो कोटरी वाले पत्रकार हैं, वो पत्रकार जिनको कोटरी के लोग पत्रकार समझते हैं, वो पत्रकार भी जब वेस्ट बंगाल में घूम रहे हैं तो जाकर के उन बॉर्डर के इलाकों में देख रहे हैं कि रोज बीएसएफ जो है जांच करके, पेपर चेक करके 150 से 200 लोग रेगुलर बीएसएफ भेज रही है जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। मतलब वो घुसपैठिए जो अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर वेस्ट बंगाल में आए और अब वो जा रहे हैं, जिनके पास अपनी बुद्धि है, अपनी समझदारी है, जिनको लगता है कि उन्होंने गलत किया है और अब उनकी ये गलती चलने वाली नहीं है। उनको ये पता है कि जो लोग उनको बचा रहे थे वो इस बार नहीं बचा पाएंगे। जिन लोगों ने उनको आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक में अकाउंट डिटेल सब कुछ लेकर के दिया, वो सब कुछ लेकर के जा रहे हैं। बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि जो जा रहे लोग हैं उनसे जाकर के पूछिए, उनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, बैंक में अकाउंट भी होगा, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। वो अपने घर लौट जाना चाहते हैं, वो जा रहे हैं। और ये आधिकारिक तौर पर बीएसएफ बता रही है कि 150-200 लोगों को तो रोज बीएसएफ भेज रही है। अनधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियल वर्जन जिसका ना हो, वो जो लोग आराम से बॉर्डर से इधर उधर करते हैं, वो आधिकारिक अनाधिकारिक आंकड़ा क्या होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये तय है, हजारों लोग ये दिख रहे हैं, आंखों से दिख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में घुसपैठिया एक समस्या है या नहीं है। बावजूद इसके राज्य की सरकार अड़ी हुई है कि नहीं होना चाहिए। ये आंकड़े देख लीजिए, वहां पर करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म जिनको दिया गया उन्होंने जमा करा दिया और उसका डिजिटाइजेशन भी हो चुका है। यही आंकड़े बाकी भी राज्यों में है राहुल जी, वो चाहे झारखंड हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां भी प्रक्रिया इसी रफ्तार से चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया बेहद धीमी है, दबाव बनाने वाली है। 25 नवंबर तक जो है फॉर्म जमा करने की तारीख है और 4 दिसंबर तक जो है उसका डिजिटाइजेशन यानी फाइनल ड्राफ्ट चुनाव आयोग बताएगा। दर्शकों, पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपको एक बात समझ आ जाएगी कि जैसे बिहार में कुछ अपोजिशन की पार्टियों में बेचैनी थी कि नहीं होना चाहिए एसआईआर, नहीं चुनाव आयोग लोगों का नाम काट रहा है, वही बेचैनी, उसी तरह का अफवाह जो है राज्य सरकार बंगाल में फैला रही है। ऐसी आशंका है कि बंगाल में भी 40 से 50 लाख लोगों के नाम, वो नाम जो या तो मृत हैं या विस्थापित हो गए या जिनका कोई नामो निशान नहीं है, जो फर्जी नाम है, वो हटाए जाने की संभावना है। एसआईआर इसी को तो कहते हैं, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण।
राहुल जी, इतनी बेचैनी, इतना बड़ा लेटर कि रोकिए इसको, तुरंत रोकिए। देखिए, यहां सबसे बड़ी बात यह है प्रकाश जी कि साफ साफ ये समझ में आता है कि कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके खिलाफ है। खिलाफ जो हैं उन्हें डर किस बात का है? डर केवल इसी बात का है कि उनकी सियासी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। भाई, जो लोग गलत तरीके से आए हैं वो गलत तरीके से जा भी रहे हैं। प्रकाश जी, अभी देखें, जो भीड़ हम बॉर्डर पर देख रहे हैं, जिन्हें बीएसएफ भेज रही है, उनके कागजों को देख करके जो 100, 150, 200 आदमी डेली वो बॉर्डर के थ्रू भेज दे रहे हैं, लेकिन जो तार के नीचे से कूद करके आए हैं, ठीक है, बजरंगी भाईजान बन के आए हैं, जो बजरंगी भाईजान बन के आए हैं वो चले भी ऐसे जा रहे हैं, उनको तो कोई ठिकाना है नहीं। तार के नीचे से आए, तार के नीचे से गए। लेकिन ये जो लोग जो वहां दिख रहे हैं और वो मीडिया के सामने आकर के कैमरों पर ये बोल रहे हैं कि हमने 2 बार 3 बार यहां बंगाल में रहते हुए वोट किया है, हम 20 साल से यही हैं। अब ये सवाल है, बात सबसे बड़ी ये है कि भाई साहब, वोट देने का अधिकार किसने उनको दिया? इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो इस देश के ही हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, या फिर उनकी जगह ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए जो इस देश के हैं ही नहीं? यहां ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये ऐसे काम करते हैं कि मतलब, एक तो सबसे बड़ी बात, इन्हें हिंदुत्व से दिक्कत है, रामद्रोही हैं, और वही जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये राम का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगते हैं, ये सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, देश हित में कुछ भी हो। ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा ये पप्पू टप्पू अप्पू, ये पूरी की पूरी फौज वही है। वैसे एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से एग्रेसिव मोड में रहेंगे, कोई किसी को कुछ मानता नहीं है, लेकिन जितनी भी देश विरोधी गतिविधि होती हैं वहां सबके सब एक हो जाएंगे। भले ही ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, ये जो ऐसी प्रक्रिया है जहां चुनाव आयोग ये कह रहा है, या फिर हम कहें तो कह रहे हैं कि लोग, भाई केंद्र सरकार करवा रही है। केंद्र सरकार अगर करवा रही है तो क्या गलत करवा रही है? इसका पक्ष अगर केंद्र सरकार ले रही है तो कोई मुझे बताए कि पक्ष वो क्यों ना ले। केंद्र सरकार कहे कि हाँ, पाकिस्तान के लोग आके वोट डालें, ऐसा कौन बांग्लादेशी वोट डालें। अरे मतलब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यहाँ भारत में आकर के, यहाँ पहली बात तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बड़ी बात, अगर यहाँ भूल से भी आ गए हैं तो फिर यहाँ आकर के यहाँ के वो वोटर कैसे बन सकते हैं? यहाँ के लोगों के हकों पर डकैती कैसे डाल सकते हैं? ये अपने आप में सवाल है, और जो इन सवालों से भागेगा वो देखिए अपने आप जनता के सामने, जनता उसको देख लेगी कि भाई साहब इनकी मन में क्या है, ये लोग क्या करना चाहते हैं, इनकी मंशाएं क्या हैं। ये बिहार में हमने क्या देखा? बिहार में हमें लग रहा था कि एनडीए वहां सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा क्या हो गया? इतनी बड़ी जीत एनडीए, 200 पार हो गया। ये कैसे संभव था? ये संभव इसलिए हुआ जब कोई मुद्दा नहीं, आपने वो मुद्दा बनाया, लोगों के मन में एक डर पैदा करने की कोशिश की, एक भ्रम फैलाया। तो क्या हुआ प्रकाश जी? देखिए, विपक्ष के जो वोटर हैं वो एकदम स्थायी वोटर हैं, वो जाएंगे ही जाएंगे वोट डालने के लिए। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो बीजेपी वाले जो समर्थक हैं, ये हल्के पड़ जाते हैं, सोचते हैं अरे हमारे वोट डालने से क्या होगा, सरकार तो वैसे भी बन ही रही है। लेकिन ये जो वोट चोरी, एसआईआर गलत, ये बार बार ये बातें करके मन में जब इतना बड़ा डर किसी के बैठा दिया, जब वो लोग खुलकर के सामने आए, इतने वोट डाल दिए कि बिहार में पहले तो लोकतंत्र की जीत हुई और उसके बाद में एनडीए की जीत हो गई। देखिए, मुद्दे आप बनाते हैं और आप खुद फंसते चले जाते हैं। ठीक वैसा ही ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी को दिक्कत क्या है? अगर एसआईआर हो रहा है, जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। अब देश जब ये तस्वीरें देख रहा है कि आपके राज्य से हजारों की भीड़ बोरिया, बस्तरा, बाल बच्चे, बुजुर्ग लेकर के माथे पर धो करके लोग जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, ये तो बंगाली का अपमान है, आप बंगाली को बांग्लादेशी बोल रहे हैं। अरे भाई, जब देश ये देख रहा है, बंगाल ये देख रहा है, तो फिर आप ये बताओ कि बंगाल इसकी प्रतिक्रिया कैसे देगा? आप यहाँ के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन आप दिल लगा बैठे हैं बांग्लादेशियों से। आपकी पूरी राजनीति क्या बांग्लादेशियों के बदौलत चल रही है? आपको लग रहा है कि वो आपका 100% वोटर है और आपने उसको शेल्टर दिया हुआ है, आपने उसको सब कुछ दे दिया, तमाम अधिकार दे दिए। बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जो वहां बंगाल में सरकारी नौकरी कर रहे होंगे,
अमित मालवीय ने एक मीडिया क्लिप शेयर किया जिसमें कहा गया कि भाई अब्दुल साहब जो है 20 साल पहले आए, 20 साल पहले आए, वहां की लोकल मुस्लिम महिला से शादी की और जो महिला के पिता थे यानी उसके ससुर जी अपने पिता के नाम की जगह ससुर का नाम लगा करके डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, रह रहा है। लेकिन अब वो जा रहा है वापस, कह रहा है कि भाई मैं तो यहां का रहने वाला नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। कुल मिलाकर बात यह है राहुल जी कि इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मतलब जो अपने लोग हैं उन पर भरोसा नहीं है, दूसरों को जो शेल्टर दिया है उन पर ज्यादा भरोसा है? नहीं, अगर अपनों पर भरोसा होता तो फिर इस तरह की बातें करने की नौबत तो नहीं आती ना। ये आप संवैधानिक संस्थाओं का खुलेआम विरोध कर रहे हैं, ठीक है, देखिए यही लोकतंत्र है, यहाँ आप हर किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो देश के हित में हो रहा है वो केवल आप अपनी व्यक्तिगत वो कह रही है कि बीएलओस पर इतना दबाव है काम का कि बीएलओस जो हैं आपके काम के दबाव की वजह से सुसाइड कर ले रहे हैं। बिहार में तो हमको नहीं पता लगा। अरे भैया देखिए, आप हर किसी को नहीं संभाल सकते हैं, आप हर किसी के मन के भीतर नहीं घुस सकते हैं। यहाँ तो देखिए जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं, वो जरूरी थोड़ी है कि वो बीजेपी विचारधारा के होंगे, भाई वो टीएमसी विचारधारा के क्यों नहीं हो सकते हैं। और उन्हें पता है जब ऊपर से ये कहा जा रहा है कि आपको निष्पक्ष रह करके काम करना है, तो फिर एक दबाव ऐसा है जो आपको मन के भीतर से ये कह रहा है कि नहीं अरे ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो दीदी के लिए मुश्किल है। तो वो लोग जो जा रहे हैं वो अपने कर्मों की वजह से जा रहे हैं। और ये भी है अभी उत्तर प्रदेश का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एसडीएम साहब काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो एसआईआर की प्रक्रिया को आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं। वहां पर और वरीय अधिकारी पहुंच गए, उन्होंने देखा, बोला भाई तुम्हारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करूंगा, क्यों नहीं काम कर रहे हो, क्यों नहीं काम करो, करना। वहां पर लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं मालिक सो करेंगे, आगे से करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है राहुल जी कि सरकारी कोई अफसर है वो काम नहीं कर रहा है या उसका पारिवारिक विवाद है, आप उसको एक ऐसी प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं सरकारी काम का दबाव इतना है कि लोग मर रहे हैं। उनका आरोप है 27 से 28 बीएलओज ने अपनी जान ले ली है। तो सवाल है कि बंगाल का ही एसआईआर इतना पेचीदा क्यों है भाई? झारखंड में भी हो रहा है एसआईआर, झारखंड में कोई चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कोई चुनाव नहीं है फिलहाल, लेकिन वहां तो लोग बेचैन नहीं है अभी। समस्या तो यही है। देखिए अभी मुझे याद है जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो फिर एक अधिकारी था, उसने क्या काम किया, उसने मतलब वोट किसी और का था और उसमें फोटो किसी और के लगा दिए, बहुत सारे ऐसे वोटर आईडी कार्ड जो कि इस तरीके से बना दिए गए। जब बाद में जांच हुई, पता चला ये गलत है। उससे पूछा गया कि भाई साहब ये कैसे हो गया? उसने कहा कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। कि जी किस लिए? बोला मेरा तबादला कहीं और हो गया था, मैं नहीं चाहता था कि मेरा तबादला हो जाए, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर के ऐसा कर दिया। तो जब तक ऐसे ऐसे अधिकारी होंगे जो गुस्से में आकर के, मतलब अरे ट्रांसफर अगर हो रहा है तो भैया वो प्रक्रिया है। अच्छा राहुल जी, वो ये आप कैसे भाग सकते हैं? वो ये दलील दे रही हैं कि बीएलओस चूंकि दबाव है बीएलओस पर, इसीलिए एसआईआर मत करिए। लेकिन ये जो घुसपैठिए भाग रहे हैं केवल पेपर मांगने के डर से, उन पर किस बात का दबाव है? केवल भाग रहे हैं। तो ये भी तो एसआईआर का एक पक्ष है ना कि एसआईआर हो रहा है, घुसपैठिए इस देश को छोड़ के भाग रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। इसमें नाराजगी क्या है, बेचैनी किस लिए है? हाँ, जब जांच होगी तो फिर पता चल जाएगा कि भाई साहब कौन यहाँ के हैं और कौन बाहर के हैं, जो पहले से ही चले जा रहे हैं। देखिए जिन्हें पता है कि ये होना है और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बिहार में कितनी कोशिशें कर ली कि अरे लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, आपका खून कब खोलेगा, कब ऐसा होगा, आपका वोट कट रहा है। उन्हें पता है कि जिनके वोट कटे हैं वो गलत थे, इसलिए सड़कों पर नहीं है। सड़कों पर आते, जिस तरीके से बंगाल से टिकट कट रहे हैं ऐसे बिहार से भी टिकट कटने शुरू हो जाते। लोग छुपे हुए हैं, चाहते हैं धीरे धीरे करके, जैसे तैसे करके जब अपना जुगाड़ होगा तो चले जाएंगे, लेकिन एकदम से जाएंगे। कहीं आज यहां रह रहे हैं, कहीं शिफ्ट होने में समय लगता है ना। जो लोग ट्रांसफर से दुखी हो जाते हैं वो ऐसे ही लोग हैं। मतलब एक जगह रह रहे हैं, फिर अचानक कहा जाएगा कि आप वहां चले जाइए, तो फिर क्या हो जाता है कि आदमी डिस्टर्ब होकर के वो गलत काम कर देता है। ये गलत काम करने वाले लोग ये इसी धरती पर आज भी हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। उन्हें पता है हम गलत हैं, फिर भी गलत कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी को घुसपैठियों पर भरोसा है केवल। तो ममता बनर्जी बेचैन, ये जो बेचैनी है, आखिर टीएमसी ने इतने दिन काम किया, इतने दिन की सरकार है, बंगाली भद्रजन जो है उस पर भरोसा नहीं है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए सरकार इतनी आगे जा रही है, जहां संवैधानिक संस्थान को एक तरीके से धमकी दी जा रही है, लेटर लिखकर। धमकी का ही भाव है, रोक दीजिए, नहीं करिए, नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। ये क्या है राहुल? जब देखिए, जब आप
बांग्लादेशियों के साथ चुनाव से कुछ- पहले हार हाँ, मान गई क्या? बांग्लादेश यही बेचैनी बिहार में दिखती दिखाई यही दिया था, यही बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, बंगाल को लोग इसीलिए कहते हैं कि बंगाल में, अच्छा लोग क्या कहते थे, लोग अभी तक तो यही कह रहे थे भैया बंगाल में मुश्किल है बीजेपी के लिए, वहां दीदी का राज है। दीदी का राज ऐसा कैसे है भैया? ऐसा कौन सा काम दीदी ने कर दिया, कोई बताए तो? क्या बंगाल में जितने भी लोग हैं वो सब पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे? बंगाल आज से 20 साल, राहुल जी मैं रहा हूं बंगाल में, नहीं कोई बंगाल आज से 20 साल पहले जैसा था। हाँ। आप कलकत्ता, क्या हावड़ा बंगाल जैसी में गरीबी जगहों पर नहीं है जाएंगे, वही स्थिति आज भी बंगाल की नहीं। है। अगर कोई पूछे कि भैया दीदी वहां से नहीं जाएंगी, अगला सवाल कोई पूछ ले कि क्यों नहीं जाएंगी, ऐसा बंगाल ने क्या कर दिया, ऐसा कौन सा मॉडल दे दिया? वहां बेरोजगारी नहीं है, वहां गरीबी नहीं है, वहां महंगाई नहीं है, क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है, क्या है ऐसा बंगाल में? समस्या यह है कि जब आपने पूरे तंत्रों पर कब्जा कर लिया है, जब आपको यह पता है कि आपके साथ में ये आपका सॉलिड वोट बैंक है जो इस देश का है ही नहीं। अरे वहां सांसद की तो लोग सुनते नहीं है, वहां बीजेपी सांसद घोटाला करके ये और इस तरह के गंभीर आरोप लगने के बाद भी देखिए पिछले दिनों क्या क्या गंभीर आरोप नहीं लगे हैं भ्रष्टाचार के, और जिस तरीके से वहां ये केस हुए अभी कुछ दिनों पहले, और कैसे वहां की जनता, खुद डॉक्टर्स वहां पर आरजीकर मामले में देखिए ना, कैसे मतलब सामने आ गए थे, ये कोई बोलने वाला नहीं था। और सरकार का उसमें क्या कंडक्ट था? सरकार का क्या कंडक्ट था आरजीकर मामले में? तो बताइए, अगर एक मतलब इतनी अच्छी बात है कि भैया सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई वहां दिक्कत है नहीं, तो फिर तो ये कह सकते हैं, जैसे बीजेपी के लिए कहा जाता है गुजरात में कि वहां किसी के लिए विकल्प है नहीं, क्योंकि एक मॉडल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहां करके दिखाया, और वही जो उसके बाद मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं वो उसी राह पर चल रहे हैं। तो फिर गुजरात गुजरात तो है। बंगाल ने क्या कोई मॉडल दे दिया है देश को? बताइए कौन सा मॉडल दे दिया? क्या मॉडल है बंगाल? तो यही घुसपैठिया मॉडल है। हाँ, जो दिखाई दे रहा है कि सामने से केवल एसआईआर में कागज मांगे जाएंगे, इस डर से घुसपैठिए भाग रहे हैं। राज्य की सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, इसको तुरंत रोकिए, तत्काल प्रभाव से रोकिए, राज्य में बड़ा मामला खराब हो रहा है, लोग दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। इस बात में कितना दम है या नहीं है, ये बात हम आप बेहतर जानते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ममता बनर्जी एसआईआर से होने वाले ये जो घुसपैठिए भाग रहे हैं, इसके नुकसान की वजह से इतनी बेचैनी कि उन्हें लग रहा है कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है, कहीं बिहार वाला हाल ना हो जाए। और यही कारण है कि एन केन प्रकारेण वो दिखना चाहती हैं कि कम से कम रोक तो सकते नहीं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, कम से कम चुनाव आयोग से लड़ते हुए दिखाई दें, जिससे उनका वोट बैंक अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो जाए। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।